हेलो दोस्तों, मैं एमके आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज ये मेरा दूसरा क्लास है। मैंने जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ब्रिलियंट गेस्ट पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसे मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ गया बच्चों, इसलिए आप लोग जोर शोर से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और मेरी तरफ से जो भी कोशिश हो पाएगा वो मैं करूँगा। एक क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्वेश्चन को मेरे चैनल है एमके एजुकेशन हब, उस पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास में जितने क्वेश्चन डिस्कस हो पाए थे, पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था, यदि आप लोग नहीं देख पाए हैं तो मेरे ऑफिशियल चैनल एमके एजुकेशन हब पर आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब जो 21 नंबर का क्वेश्चन है उसे जरा पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, C बराबर क्या होता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, C किसके समानुपाती है बच्चों, R के समानुपाती है। और ऑप्शन में दे भी तो यही रखा है। ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, तो पहला ऑप्शन है त्रिज्या के 1/एप्सिलॉन के। तो अभी हम फॉर्मूला देखे थे, C बराबर क्या होता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कोई पूछेगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होता है बच्चों, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, त्रिज्या के। आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संधारित्रों की धारिता समान है जो C है, दो संधारित्रों की धारिता समान है और C दे रखा है। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनमें से एक संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम बड़ा है, तो समतुल्य धारिता क्या होगा बच्चों। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, जिसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे श्रेणी के लिए, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/C1 प्लस 1/C2। केवल इस फॉर्मूला में सभी मान को पुट कर देना है। लेकिन एक कैपेसिटर में क्या बोला गया बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया, ये एक संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम बड़ा है। तो एक कैपेसिटर जो है उसके कैपेसिटी में आप K से गुना कर दीजिएगा, तो फॉर्मूला में मान जो रखेंगे हम, तो देखिएगा ध्यान से, 1/KC प्लस 1/KC प्लस 1/C। और यदि आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका सही जवाब कौन सा आएगा बच्चों, हमको कमेंट करके आप बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है, 1 वोल्ट के लिए 1 फैराड वाले संधारित्र कितना आवेश संग्रह कर सकता है। तो Q का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV होता है और C का मान दे रखा है 1 फैराडे और V का मान दे रखा है 1 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 कूलम्ब आएगा। तो सही जवाब कौन सा होना चाहिए, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 कूलम्ब। तो आप लोग इसमें टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों। तो परावैद्युतांक का जो आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, उस डेफिनेशन में यही बोला गया था कि विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों, स्थिर परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा बच्चों, परावैद्युत स्थिरांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलम्ब आवेश है तो पिंड में
कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है बच्चों, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। और यहाँ पे कितने कूलम्ब आवेश की बात की गई है बच्चों, 100 नैनो कूलम्ब इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। और 1 नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है। तो चलिए यहाँ पे हम, आप लोग को पता होगा 1 नैनो कूलम्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻9 कूलम्ब। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 100 नैनो कूलम्ब दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 100 गुना 10⁻⁻9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। और यदि 10⁻⁻7 को किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 से, तो आपका सही जवाब कौन सा आएगा बच्चों, चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 को यदि 10⁻18 से गुना करेंगे तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻11, जो कि सही जवाब है। यदि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या बोला गया बच्चों। एक आवेश Q एक r त्रिज्या वाले गॉसियन सतह के अंदर बंद है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तब सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो मैं बार बार आप लोग को बताया भी हूँ कि आकार से कोई मतलब नहीं है बच्चों, मतलब किससे है कि कितना आवेश अंदर में मौजूद है। यदि आकार को कितना बड़ा कर दे, छोटा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस आधार पे हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन पहला दे रखा है आधा हो जाएगा, गलत बात। दोगुनी हो जाएगी, ये भी बिल्कुल गलत बात। अपरिवर्तित रहेगी, हाँ ये सही बात है, क्योंकि अपरिवर्तित का मतलब क्या, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसमें आप लोग टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। एक गॉसियन सतह द्वारा एक द्विध्रुव घिरा है, और द्विध्रुव आ गया। और द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, दो समान परिमाण लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक फिगर बनाते हैं और समझते हैं द्विध्रुव होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, यदि हम द्विध्रुव की बात करें तो दो समान परिमाण लेकिन प्रकृति क्या होनी चाहिए बच्चों, विपरीत होनी चाहिए। और इसे यदि हम किसी बंद सतह के अंदर में रख देंगे तो ध्यान से देखिएगा, प्लस और माइनस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो चूंकि परिमाण तो बराबर है, इसलिए इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो यदि बंद सतह से विद्युत फ्लक्स निकलने की बात की जाए, यदि बंद सतह से विद्युत फ्लक्स निकलने की बात की जाए बच्चों, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि नेट चार्ज क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, इसलिए नेट फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है एक आवेश के कारण आधा, गलत बात। एक आवेश के कारण दोगुना, ये भी गलत बात। विद्युत की स्थिति पर निर्भर करेगा, ये भी गलत बात। सही बात कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जहां पे बोल रखा है 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्लेट के क्षेत्रफल पर, गलत बात है, क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे और फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। C बराबर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, जहां पे A क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच का दूरी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल पर, गलत बात, क्योंकि क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता है। बोला गया किस पर निर्भर नहीं करता है, प्लेट के धातु पर। ये एकदम सही जवाब है। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों, प्लेट के धातु पर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप लोग सुनिएगा ध्यान से। समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा प्रति इकाई आयतन ऊर्जा संग्रह होता है और इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। इनमें से कौन सा n का मान संभव नहीं है? तो यहाँ पे q बराबर जो फॉर्मूला लिखाया गया होगा आप लोग को ne, उसमें n का मान क्या नहीं हो सकता बच्चों? फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब दशमलव में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे दशमलव वाला जो भी ऑप्शन दिख रहा है या फ्रैक्शन वाला कुछ भी, ठीक है, भिन्न में भी आप लोग को जो फॉर्मूला पढ़ाया होगा q बराबर ne, उसमें n का मान क्या नहीं हो सकता बच्चों? फ्रैक्शन नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या वाला ऑप्शन ए है, बी है और डी है। किसमें पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में आपको पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा है। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा और इसमें टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिख रहा होगा, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सोचिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है और मैं इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल में करूंगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विभव प्रवणता बराबर होता है, इसका आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, dv/dx। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहे हैं बच्चों? और ये भी देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस चैप्टर से भी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन, चैप्टर क्या, ये जो टॉपिक है ना कैपेसिटर, इससे 5 से 6 नंबर का प्रश्न आने लगा है। क्योंकि जब से डबल वाला पैटर्न चल रहा है ना, तो एक एक टॉपिक से 4-5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 5 से 6 नंबर तो आने ही वाले। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा कथन सत्य है बच्चों? तो आप लोग पढ़े होंगे, सी बराबर क्या होता है बच्चों? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में। तो सही जवाब क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों? विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है। तो बच्चों देखिएगा आप लोग, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण किसके बराबर होता है बच्चों? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बच्चों? विभव प्रवणता के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों? तो यदि हम समतल चालक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन यदि दोनों प्लेट के बीच में किसी माध्यम को मर्ज कर दिया जाए या रख दिया जाए तो उसका कैपेसिटी बदल जाता है। तो देखिएगा, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है यदि उसके बीच में किसी माध्यम को रख दिया जाए। कौन सा ऑप्शन? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। और यदि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप लोग का सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, याद रखिएगा। लेकिन किसी मीडियम को यदि मर्ज कर दिया जाए तो ये भी फॉर्मूला सही हो सकता है। कौन सा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, हाँ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया, इस पे हम थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी? तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे,
ध्यान से 36 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी? तो विद्युत धारिता के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे, C बराबर क्या होता है बच्चों? 4πε0 R होता है। और यदि हम R का मान 9 किलोमीटर रख दें, 9 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा, और 9 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बच्चों? 9000 मीटर होता है। और ε0 का मान रखिएगा, आपका जो कैपेसिटर का कैपेसिटी है वो निकल के आ जाएगा। और जो भी आपका सही जवाब होगा उसे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन वाला सवाल है देखना चाहता हूं कि आप लोग से होता है कि नहीं होता है। हाँ, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। जो बच्चे फॉर्मूला नहीं लिख पाए थे वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आपका फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग बना सकते हैं। और फॉर्मूला क्या बच्चों? C = 4πε0 R। और इस 4πε0 का वैल्यू आप 1/9 गुना 10 के पावर 9 भी रख सकते हैं, जो कि K के मान का उल्टा है। तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों का कैलकुलेशन कैसा है, खास करके जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिएगा हमको, ताकि मुझे भी तसल्ली मिल जाए कि बच्चे लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा बच्चों। 1 फैराडे बराबर होता है, क्या पूछा गया बच्चों? 1 फैराडे बराबर होता है। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? CV का पावर -1 होगा, जो कि कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? आवेश का बीमा क्या है? तो आवेश का बीमा है AT। आप लोग से तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा बच्चों? AT हो जाएगा। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अपसलन नोट का मात्रक क्या है बच्चों? खुद आंसर .39 लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन को समझ पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। धन्यवाद।